That's my quick comment. आज के भारत में अगर कोई नया राजनीतिक प्रतीक अचानक चर्चा के केंद्र में आया है तो वो है कॉकरोच जनता पार्टी। नाम सुनकर ये किसी व्यंग या सोशल मीडिया मीम जैसा लग सकता है, लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर शनिवार को जो कुछ हुआ उसने ये संकेत दिया है कि युवाओं के एक वर्ग की नाराजगी अब केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहना चाहती। नीट पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने के बाद पैदा हुए गुस्से ने एक नए तरह के विरोध को जन्म दिया है, जिसका चेहरा बने हैं अभिजीत दीपके और उनकी तथाकथित कॉकरोच जनता पार्टी। नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माई क्विक कमेंट में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्विक कमेंट। दिल्ली के जंतर मंतर पर 5 घंटे तक चले इस प्रदर्शन में हजारों छात्र, युवा, अभिभावक और सामाजिक कार्यकर्ता जुटे। मंच से एक ही मांग बार बार सुनाई दी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। प्रदर्शन के आयोजकों ने सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है और चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो अगले शनिवार फिर प्रदर्शन होगा। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू केवल प्रदर्शन नहीं है, बल्कि वो प्रतीक है जिसके जरिए ये आंदोलन खड़ा किया गया है, कॉकरोच जनता पार्टी। नाम दरअसल उस टिप्पणी के विरोध से निकला जिसमें युवाओं की तुलना कॉकरोच और परजीवियों से किए जाने पर सोशल मीडिया में नाराजगी पैदा हुई। अभिजीत दीपके ने उसी शब्द को विरोध के हथियार में बदल दिया। एक अपमानजनक शब्द को पहचान और प्रतिरोध के प्रतीक में बदल देना राजनीतिक आंदोलनों के इतिहास में नई बात नहीं है, लेकिन डिजिटल युग में इसकी गति और पहुंच कहीं ज्यादा तेज हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम को केवल मजाक या सोशल मीडिया ट्रेंड मान लेना शायद गलती होगी, क्योंकि इसके पीछे वो गहरी बेचैनी है जो पिछले कुछ वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर दिखाई दे रही है। चाहे पेपर लीक के मामले हों, भर्ती परीक्षाओं में देरी हो या फिर परिणामों को लेकर विवाद, युवाओं के बीच ये भावना मजबूत हुई है कि उनकी मेहनत और भविष्य बार बार सिस्टम की खामियों की भेंट चढ़ रहे हैं। नीट यूजी 2026 का मामला भी इसी भावना को और गहरा कर गया। 22 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी, लाखों परिवारों ने आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक निवेश किया, लेकिन पेपर लीक के आरोपों और जांच के बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी। ऐसे में जिन छात्रों को अच्छे अंकों की उम्मीद थी, उनके सामने अचानक अनिश्चितता खड़ी हो गई। यही कारण है कि यह मुद्दा केवल परीक्षा का नहीं, बल्कि भरोसे का संकट बन गया है। जंतर मंतर के प्रदर्शन में सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की मौजूदगी ने भी इस आंदोलन को अतिरिक्त चर्चा दी। हाथ में गुलाब का फूल लेकर पहुंचे वांगचुक ने हिंसा या टकराव नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण विरोध का संदेश देने की कोशिश की। यह संकेत भी महत्वपूर्ण है कि युवा आंदोलनों का एक हिस्सा अब पारंपरिक राजनीतिक दलों से दूरी बनाकर नए प्रतीकों और नए चेहरों की तलाश कर रहा है। हालांकि इस आंदोलन के सामने कई सवाल भी हैं। क्या ये केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है या एक स्थायी राजनीतिक सामाजिक मंच बनने की क्षमता रखता है? क्या सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोअर्स वास्तविक राजनीतिक समर्थन में बदल सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या व्यवस्था परिवर्तन की मांग करने वाला यह समूह किसी ठोस वैकल्पिक एजेंडे के साथ आगे बढ़ पाएगा? दूसरी तरफ सरकार और प्रशासन की चुनौती भी कम नहीं है। जिस प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात करने पड़े, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बॉर्डर पॉइंट्स पर सुरक्षा बढ़ानी पड़ी, वो बताता है कि छात्र असंतोष को अब केवल ऑनलाइन गतिविधि मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि परीक्षा प्रणाली पर भरोसा बहाल नहीं हुआ तो ऐसे आंदोलन आगे और व्यापक रूप ले सकते हैं। दरअसल ये केवल नीट का सवाल नहीं है, ये उस पीढ़ी का सवाल है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए अपने भविष्य का रास्ता तलाश रही है। जब बार बार पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने या मूल्यांकन विवाद जैसी घटनाएं सामने आती हैं, तो नुकसान केवल एक परीक्षा का नहीं होता, नुकसान उस विश्वास का होता है जिस पर पूरी शिक्षा व्यवस्था टिकी होती है। क्विक कमेंट के अंत में आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी वास्तव में भारतीय युवाओं की नई आवाज बन पाएगी या ये गुस्से का एक अस्थायी विस्फोट साबित होगी? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा।
लेकिन इतना तय है कि जंतर मंतर पर जमा हुई भीड़ ने सत्ता और व्यवस्था दोनों को एक संदेश दिया है। वह अब केवल परीक्षा नहीं दे रहे, वो जवाब भी मांग रहे हैं। और लोकतंत्र में शायद सबसे बड़ी परीक्षा भी यही होती है, जनता के सवालों का जवाब देना। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।